प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरी और कुछ फॉर्मूला को बताएंगे जिसके कारण 7.1 एक्सरसाइज आपका आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। यह एनसीईआरटी बुक है। आइए हम सबसे पहले कुछ थ्योरी जो है आप 9th में पढ़ चुके हैं और कुछ थ्योरी को आप यहाँ पढ़िएगा जो आसान तरीका से समझ में आएगा। जो विद्यार्थी पढ़ लिए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं उनके लिए यह थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हम पढ़ने से पहले निर्देशांक अक्ष के बारे में जानते हैं। आइए निर्देशांक अक्ष के बारे में हम जानते हैं। खींचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स, इसको एक्स डैश, ठीक है, एक्स और एक्स डैश। ये हो गया हमारा वाई और वाई डैश, ये हो गया हमारा वाई और वाई डैश। एक्स और एक्स डैश को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, इसको एबक्सस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि यानी ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। यहां होता है हमारा क्या, यही जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से हम आगे बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 की ओर जाते हैं, यानी अनंत तक। ये प्लस की ओर जाते हैं एक्स में। यही जब जीरो से पीछे की तरफ जाते हैं यानी एक्स डैश की तरफ जाते हैं तो वह माइनस की तरफ जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 यानी इंफिनिटी माइनस तक। उसी प्रकार हम जब ऊपर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 यानी इंफिनिटी प्लस तक जाते हैं। उसी प्रकार हम नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -6 यानी जब डैश की ओर बढ़िएगा, y डैश की ओर तो माइनस होगा, x डैश की ओर तो माइनस होगा, y की ओर तो y की तरफ जब जाइएगा तो प्लस होगा, x की तरफ बढ़िएगा तो प्लस होगा। जो यह जीरो है इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। आ जाइए हम मूल बिंदु के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें कितने क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट हम जान लिए, यह कितने क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हम किसी भी संख्या पर पहले प्लस हम एक्स की तरफ बढ़ते हैं यानी भुज की तरफ, तो कोटि की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। तो इसका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह हो गया प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया माइनस, ऊपर प्लस, तो माइनस प्लस। इस सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह का हो गया माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस 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 माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइएगा तो प्लस, और नीचे जाइएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यानी जब जैसे पूछ देगा आपको 3 -4 किस क्वाड्रेंट में है, यानी किस चतुर्थांश में है, तो आप देख के बता दीजिएगा कि इधर क्या है, प्लस है, इधर माइनस है। अब देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ तो आपको माइनस दिया गया है। किस चतुर्थांश में है तो देख लीजिए, प्लस और माइनस, प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, ये है आपका माइनस माइनस, ये है प्लस माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर बाय द वे आपको दे दे 4 किस क्वाड्रेंट में है
तो आप जानते हैं कि इसमें क्या है, दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसको देख के लिख सकते हैं, यानी कि चतुर्थांश में देख के लिख सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे किस चतुर्थांश में है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। इस बातों को आप याद रखिएगा कि प्रथम क्वाड्रेंट में हम आपको स्पष्ट तरीका से लिख दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, द्वितीय क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, ये आपका कोमा है, कोमा है, ठीक है। तो ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इतने बातों को आपने जान लिया और इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एक जो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो 7.1 को हम पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 में इसमें मात्र एक फार्मूला की जरूरत है, जो दूरी सूत्र जिसको हम बोलते हैं। देखिए कोई बिंदु हो गया, मान लीजिए कि बिंदु ए है, यहाँ से स्टार्ट कोई हुआ है चलना व्यक्ति, और लास्ट में हम बी बिंदु पर आके क्या करते हैं, रुक जाते हैं, बी बिंदु पर रुक जाते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स वाई, यहाँ भी क्या होगा, एक्स वाई, ये क्या होगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा अंतिम में, x2 y2, ठीक है। अब हमें अगर दूरी निकालना होगा, दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी दूरी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया, हाई x2, तो x2 है माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मात्र इसी फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 7.1 को आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 को चालू करते हैं। जितना आवश्यक था एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ना था, जरूरत था, सारे चीजों को हम थ्योरी के माध्यम से आपको बता दिए हैं। मात्र इतना ही चीजों को इसमें 7.1 में पढ़ना है। यह थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। और आगे हम चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ाने से पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम दूरी सूत्र से बता दिए हैं कि इसमें इस एक्सरसाइज दूरी सूत्र पर बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला पर। यह बहुत आसान है और हर साल एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम बिना समय गंवाते हुए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 को पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1 में है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 के 1 में दिया गया है, क्वेश्चन 1 के 1 में आपका क्या दिया गया है, दिया गया है 2,3, 2,3, दूसरा है 4,1, 4,1। तो आपको यहाँ किस फार्मूला पर काम करना है, दूरी फार्मूला पर काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको बढ़िया से आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। x1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार y1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका क्या हो जाएगा, 1। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप मत लिखिएगा, ठीक है, इसको लिखिएगा, समझे ना।
अब हम मिटा देते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ गया, x1 2 y1 3, फिर x2 4 y2 1। ठीक है, अब हम किस फॉर्मूला को उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या था? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? केवल x2 के जगह पर x2 का मान को रख देना है, x1 के जगह पर x1 का, y2 के जगह पर y2 का मान रख देना है, y1 के जगह पर y1 का। आप बोलिएगा x2 कितना है? x2 आपका 4 है, 4 माइनस है तो माइनस, x1 कितना है? 2 है, 2 प्लस है तो प्लस, y2 कितना है आपका? y2 देखिए 1 है, माइनस y1 कितना है? 3 है, स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, सॉरी स्क्वायर दे दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 नहीं जाएगा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 दूना 4 और 2 दूना 4। देखिए आप माइनस 2 गुने -2, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2 गुने -2, तो 2 दूना 4, अब माइनस गुने माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस को आप जानते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस प्लस को लिख दिए, प्लस को नहीं लिख, प्लस 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 से नहीं होता है। तो इस चीज को यहां देख लीजिए, ये हो गया 4 4 8, 4 4 8, इसका क्या होगा? 2 रूट 2, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए एक का क्वेश्चन नंबर हम 2 को लिखते हैं। एक का 2, एक का 2 में दिया गया -5,7 -1,3। ठीक है, इसी प्रकार आपका लिख लीजिए x1 x2 y1 y2। देखिए x1 कितना है? -5 है, x2 कितना है? -1, y1 कितना है? 7 है, y2 कितना है? 3 है। ठीक है, फिर यहाँ दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, वही फॉर्मूला आपका दूरी सूत्र का बराबर लगेगा। अब आइए हम क्या लिखते हैं? मानों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मान को लिखते हैं। x2 के जगह पर कितना है? x2 है हमारा -1, -1, ये फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस लिखेंगे। x1 कितना है? x1 है आपका -5। ठीक है, प्लस y2 कितना है? y2 आपका 3 है, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। y1 कितना है? -7, स्क्वायर कर दीजिए। अभी क्या हो जाएगा आपका? -1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको 3 -7 एक बार उतार दीजिए। अब क्या कीजिए? घटाइए, -1 -5, तो कितना आप जानते हैं कि 4 हो जाता है। 5 में से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 प्लस में है, 7 माइनस में, यानी 3 रुपया आपके पास पहले से है और 7 रुपया कर्जा ले लिए, तो 3 रुपया दे दिए तो कितना होगा? 4 रुपया कर्जा बचा। तो कर्जा को किस में लिखते हैं? माइनस में, तो -4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा? 16 16
32 32। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए 32 का। 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। देखिए जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, यानी एक 2 यहाँ से निकल गया, एक और 2 फंसा रह गया। ये हो गया 2 दूना 4 रूट 2, यानी 4 चौका 16, 16 दूना 32। ये आपका क्या हो गया, यह 1 का 2 का आंसर हो गया है। यह भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन 1 का हम 3 नंबर है, 1 का 3 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 1 का यह क्या है, 3 है। 1 का आपको 1 2 बन गया है, वहीं लिख लीजिए। x1 बराबर क्या हो जाएगा a, x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -a। उसी तरह y1 बराबर क्या हो जाएगा b, और y2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -b। ठीक है, अब दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x2 हमारा कितना है, x2 है माइनस a, फॉर्मूला का माइनस a के जगह x1 के जगह पर a स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 माइनस b, फॉर्मूला का माइनस माइनस, और y1 क्या है b स्क्वायर। अभी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में -2 a का स्क्वायर प्लस -2 b का स्क्वायर। अभी हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, 4 को कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक का क्वेश्चन, एक का 1 2 और 3 बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर 95 मार्क्स मैथ में ले रहा है तो मेरा पूरा वीडियो सीरीज को आप देखते रहिए। हम सबसे पहले 8 दशम जो आपका त्रिकोणमिति है बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं। अब हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ा रहे हैं। देखिए, आप सिलेबस अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, और 6 से आपका 12 तक, 6 से 12 तक आप सिलेबस पढ़ लिए, तब जितने भी एग्जाम आपका बेसिक लेवल एग्जाम है, आप बिल्कुल हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप सारे के सारे एग्जामों को आप पास कर जाइएगा। जितने भी बच्चों को परेशानी हो रहा है वो 6 से 12 के बच्चों को 6 से 12 के बुकों को अच्छा से नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी आप बुक पढ़िए और गारंटी के साथ और दावा के मैं साथ कह सकता हूं कि आपका जिंदगी बिल्कुल सेव हो जाएगा। लेकिन आजकल ग्रामीण जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिलेबस ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। ना उन्हें देहात में गांव में कोई पढ़ाने वाला सिलेबस, ना बच्चे पढ़ने वाले हैं। मात्र 2% बच्चे हैं जो अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड टीचर के पास पढ़ रहे हैं। समझे ना। आइए बिना समय गवाते हुए नेक्स्ट बातों को हम लिखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को पढ़ते हैं। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक शहर है, ठीक है ना, उसमें ए और बी, मान लिया है कि ए शहर है ए और यहाँ बी की दूरी है, ठीक है। तो ए यहाँ कहते से शुरुआत स्टार्ट करता है, कोई भी आदमी जब स्टार्ट करता है तो किससे स्टार्ट करता है, 0 से, और वह पहुंच जाता है 36,15 पर, 36,15 पर। अब यह कह रहा है कि इस शहर की दूरी को ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, इस शहर की दूरी को ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 0,0 36,15। अब इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, उसी प्रकार y1 बराबर 0 और y2 बराबर 15। यह बात आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम क्या है यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको हमने बोला था ना कि केवल एक दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा के 7.1 को बिल्कुल आसान तरीका से क्लियर कर लीजिएगा। तो बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो लगातार आपके लिए आता रहे। और मेरा सपोर्ट थोड़ा सा आप कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ये बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले सके। और आइए हम देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, तो आप दूरी सूत्र पर जन्मे करते हैं। क्या है बच्चों, बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 का मतलब क्या हो गया, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना हो गया, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये कितना होगा, ये होगा 36 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। आप 36 का स्क्वायर करोगे, 36 में 36 से गुना, 6 36, 36 का 18, 18 3 21, 36 का 18, 3 3 9, 9 1 10, 8 9 10, छः 36, ये हो गया आपका 1296 प्लस 225। देखिए 36 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 1296 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 225 को जोड़िए, 6 5 11 के 1 9 2 9 2 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 का 1 1521। अब ये कितना का हो जाएगा, 39 का। आपका क्या हो जाएगा, 39 आंसर हो जाएगा। 39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों शहरों की दूरी का हो जाएगा, 39 हो जाएगा। वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।